आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों एवं सम्मानित शिक्षक, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस बिंदु पर कि हमारा विद्यालय कैसा हो। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम रखा था मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, चूँकि वह पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ रखा था, इसलिए उनके सपनों का भारत उन्होंने लिखा। मैं आज की तिथि में चूँकि एक शिक्षा विभाग का पदाधिकारी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारा विद्यालय जो है वह बहुत आकर्षक हो। मेरे लिए मेरे सपनों का विद्यालय, और मेरे सपने कितने बड़े हैं यह मैं बताने की चाहत रखता हूँ। सपने इतने बड़े हैं कि विद्यालय इतना आकर्षक हो कि वहाँ जो कोई भी आए वह सम्मोहक के रूप में दिखे, मतलब पुल खींच ले, लगाव हो जाए विद्यालय के प्रति। सोच समझ बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की बदल जाए। मेरा मानना है कि सरकार कर संग्रह के रूप में जीएसटी लागू की है, और यहाँ भी समाज में परिवर्तन के लिए मैं जीएसटी को दूसरे रूप में देखना चाहता हूँ। जैसे जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट, टी से टीचर, और इसका एक त्रिकोण होता है। समबाहु त्रिभुज का नाम आपने सुना होगा। वह होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। मेरा मानना है कि गार्जियन, बच्चे और टीचर तीनों मिलकर अगर एक त्रिकोण में अपनी समन्वयता, अपनी सहभागिता देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय का स्वरूप बदल जाएगा, हमारे गांव का स्वरूप बदल जाएगा, हमारे राज्य का स्वरूप बदलेगा और एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि सारा चीज़ की गतिविधि, सारी चीज़ों की गतिविधि किसी विद्यालय में होती है, तो वहाँ से बहुत सारे चीज़ अच्छे स्वरूप में बाहर निकल के आएंगे। तो फोकस समाज के सभी लोगों को विद्यालय की ओर होनी चाहिए। विद्यालय को एक श्रद्धा का स्थल, श्रद्धा का केंद्र बनाया जाना जरूरी है। और इसी क्रम में मैं गार्जियन से कहूँगा कि वो अपने बच्चों को विद्यालय से कैसे अटैच रखें, और विद्यालय जाएं और आएँ तो निश्चित रूप से जिस तरह से कहीं कोई जाता है तो हाय हेलो करके हम भेजते हैं उसको, फिर आता है तो उसका वेलकम करते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। गार्जियन को अपने बच्चे की सिंपैथी, सहानुभूति के साथ साथ उनके जो मटेरियल्स हैं, शिक्षण सामग्री हैं, किताबें हैं, स्टेशनरी हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे गांव के जो विद्यालय हैं वहाँ, या फिर शहर के जो विद्यालय हैं, खासकर सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है। तो लोग यह समझते हैं कि विद्यालय जाए या ना जाए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शुल्क नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यालय एक दिन भी अगर बच्चे का छूटता है तो उसके कोर्सेस, उसके सीखने, उसके समझने, उसके नैतिक मूल्यों की स्थापना में निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस होगा। तो गार्जियन से निवेदन होगा कि अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें, और जब वापस आवे बच्चे तो उनका भी वेलकम करें। बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बच्चे भी अपने गार्जियन को समझें। गार्जियन बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आपको हमेशा याद कराएं कि स्कूल का समय हो गया है या फिर पढ़ने का समय हो गया, बल्कि बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसका मंथन उन्हें भी करना चाहिए। और गार्जियन को सपोर्ट करते हुए अपना खाना खुद निकाल के खाने का, पढ़ने के समय पर बैठ के पढ़ने का, और खेलने के समय में खेलने का भी कार्य करना चाहिए। इसी तरह से शिक्षक की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह से गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को स्कूल भेजें, तो वो पुश करना, मतलब बच्चों को पुश करके स्कूल भेजना है। उसी तरह से शिक्षकों की दायित्व है कि वह पुल करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करके खींचने का, मतलब स्कूल की तरफ बच्चों का लगाव कैसे होगा। स्कूल में कोई ऐसी गतिविधियाँ होती रहती है तो बच्चे अपने मन से ही समय पर आते हैं और हर क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे गार्जियन, हमारे शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक आदर्श स्थिति लाएं कि आपके बच्चे जो सीख रहे हैं आपसे, उनमें एक आदर्श गुण भी जाए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिक्षक अगर चाह लें, इन द सेंस कि शिक्षक पर ज़्यादा दायित्व है कि वह जो कुछ भी उस 6 घंटे की अवधि में बताते हैं उसका बहुत असर होता है। बच्चे शिक्षक की बात अपने गार्जियन से ज़्यादा मानते हैं।
तो पुल की जो नीति है उसमें यह समझना होगा कि उनके मन को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर लें, ताकि निश्चित रूप से आपके प्रति श्रद्धा सम्मान बच्चे रख सकें। आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, और निवेदन होगा कि मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं कोई वैसा बहुत बड़ा थिंकर नहीं हूँ कि आपको कुछ बताऊँ। मैं छोटे छोटे इस तरह की बात जो अपने अनुभव से सीखा हूँ वो आपके लिए निश्चित रूप से ला करके आपको उपस्थापित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।